हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज हम रीडिंग करेंगे आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत कब होने वाला है, आपकी सारी परेशानी का अंत कब होगा। ठीक है, आप इसके लिए आपके जो बर्थ मंथ है वो चूज़ करें। जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर है तो पाइल 1 चूज़ करें। और अगर फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर आपका बर्थ मंथ है तो आप पाइल 2 चूज़ करें। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। यहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेज, कुछ सजेशन कार्ड है, उसको मैं साइड में रख लेती हूँ। एंजल कार्ड वगैरह जो है, बाकी टारो से जो आपका है वो मैं आपके सामने निकालती हूँ। और सबसे पहले मैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड निकालूंगी, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई डेफिनेटली मैसेज होगा। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए जो कार्ड आ रहा है, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, किंग ऑफ कप्स, और आपके प्रोफेशनल लाइफ वर्क के लिए यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल, एंड 9 ऑफ कप्स। ठीक है, और एक एक कार्ड के आपके एक एक करके आपके लिए जो भी गाइडेंस मैसेज है वो मैं निकाल देती हूँ, आपको बाद में बताऊंगी ये सब क्या है। साइन यहाँ पर जो है वो है हमारा एरीस, लियो, सजिटेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस है। ठीक है, पाइसीस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी साइन मैटर नहीं करता है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सिचुएशन मैटर करना चाहिए। अगर वो कर रहा है तो आप देखो, साइन के ऊपर ज़्यादा मत जाओ। फिर भी आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं बता देती हूँ। और ये एक एक करके मैंने कार्ड्स निकाल दिए हैं, चलो सेट कर लेती हूँ। ओके गाइस, आई थिंक अभी आपको सारे के सारे कार्ड्स जो है वो दिख रहे हैं। सबसे पहली बात है, आपकी पर्सनल लाइफ से मैं स्टार्ट करूँगी। पर्सनल लाइफ में अगर आपका कोई भी रिश्ता बहुत ज़्यादा स्टक हो गया था, रुक गया था और रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, मतलब रिलेशनशिप तो अच्छा चल रहा है लेकिन शादी तक बात नहीं जा रही है, या फिर रिलेशनशिप ही टूट गया है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था आप दोनों के रिश्ते में, मुझे लगता है बहुत ही जल्दी एक मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है पर्सनल लाइफ में पार्टनर के साथ, और बहुत ही जल्दी न्यू स्टार्ट होगा। आपके जो पार्टनर है अपनी तरफ से डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनिशिएशन लेंगे, स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है अगर आपकी तरफ से भी चीज़ें रुकी हुई थी, अगर आप भी कुछ नहीं कर पा रहे थे करियर के वजह से या फिर कुछ और फैमिली के वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आगे मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी एक डिसीजन लोगे कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी रिश्ता, आपका लव रिलेशनशिप अगर स्टक हो गया था तो नया रास्ता, बिल्कुल नया रास्ता खुल जाएगा, और ये नया रास्ता आप खुद ब खुद बनाओगे या फिर आपके पार्टनर बनाएंगे। बाकी मुझे लगता है कि आपका जो लव रिलेशनशिप है, आप अपने डेफिनेटली सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, और ये जो आपका सोलमेट है, हो सकता है ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो या आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, लेकिन जो भी हो मुझे लगता है कि लव रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ने वाला है। और अगर आप कोई नया पर्सन का वेट कर रहे हो पर्सनल लाइफ में, मुझे लगता है आपकी एक्स वापस आ सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में पहले था, शायद फ्रेंड की तरह था और अभी वो बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बनेगा। पर्सनल लाइफ में मुझे जिन लोगों का रिश्ता बहुत सही चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, मैं उन लोगों के लिए सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी, कोई थर्ड पार्टी के लिए अपना रिश्ता कभी भी मत खराब करना। यहाँ पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली चांस है कि कोई तीसरा पर्सन आए और आप दोनों का जो रिश्ता है वो खराब करके चला जाए। तो जितना हो सके कोई थर्ड पार्टी की बात नहीं सुनना है, और आपके रिश्ते को आप इसी तरीके से बैलेंस बना के रखें। बाकी मुझे आपके मदर फादर हो गए या फिर दूसरे रिश्तों में, मुझे लगता है आप सबके साथ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहोगे। बाकी
मेन प्रॉब्लम यही देखा जाता है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टक हो गया है। तो क्या, तो स्टक हो गया है तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आप 1 हफ्ते के बाद आप खुद नोटिस करना स्टार्ट करोगे। हो सकता है पार्टनर से मिलने के लिए आप खुद कहीं पर जाओ या फिर आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा काम पर्सन है। प्यार में जल्दबाजी उनको पसंद नहीं है या फिर आपको पसंद नहीं है, तो सोच समझकर कदम इस रिश्ते में लिया जा रहा है दोनों तरफ से। और ये रिश्ता मुझे डेफिनेटली एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। सिर्फ किसी बाहर वाले की बात मत सुनना, ये मत करना, और सब कुछ बहुत सही चलेगा। आपकी पर्सनल लाइफ में सही मायने में न्यू स्टार्ट हो जाएगी। न्यू स्टार्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, जो रुकी हुई चीज़ें थी वो आगे बढ़ेगी। अगर शादी के लिए मदर या फिर फादर नहीं मान रहे थे तो प्यार से मनाने की कोशिश करो, वो लोग मान जाएंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैं देख रही हूँ आपके पास 2 न्यू ऑफ़र आ सकते हैं, जॉब ऑफ़र आ सकता है। ऑलरेडी आप कोई जॉब कर रहे हो, न्यू जॉब का ऑफ़र आ सकता है, या फिर आप खुद ही कहीं पर जॉब के लिए देख सकते हो। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर कि आप शायद जॉब स्विच करने के लिए सोच रहे हो, चेंज करने के लिए सोच रहे हो, और कोई लॉन्ग टर्म स्टेबल वाला जॉब देख रहे हो। और काफ़ी टाइम से, शायद 9 से 10 महीना हो गया, 1 साल हो गया, आप इसके बारे में सोच रहे हो, वेट कर रहे हो। डेफिनेटली आपका जो ये इच्छा है, विश है आपके काम को लेकर, ये पूरा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो जॉब लाइफ में आप जो काम करोगे, इस तरीके से नहीं कि सामने से कोई जॉब ऑफर आएगा, आप जो देख रहे थे, आप जो ऑलरेडी आप एक्सप्लोर कर रहे थे, उसी में से कोई एक जॉब आपका होगा, आप जॉब स्विच करोगे। ठीक है, और इच्छा तो आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी आपका जो जॉब को लेकर जो भी प्लानिंग्स है, जो कुछ भी आप अचीव कर रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका खास करके जो प्लानिंग है जॉब में, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो, न्यू जॉब के लिए हो, तो अपनी जो प्लानिंग से खुद तक रखो। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपका प्लानिंग कोई चोरी कर ले, तो अपनी प्लानिंग्स जो है खुद तक रखो। आपका जो वक्त है वो सही मायने में बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि आपका जो जितना नॉलेज है, आप जितना ज़्यादा डालोगे अपने काम में, डेफिनेटली आप उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। आप जो 2 अपॉर्चुनिटी के बीच में बिल्कुल लटक रहे थे या फिर कंफ्यूज्ड हो रहे थे, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके लिए जब ये ऑफ़र आएगा, सोच समझ कर एक एक्सेप्ट करें, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादातर अच्छा ही होगा। हो सकता है आप जो भी न्यू जॉब कर रहे हो या फिर करंट जॉब कर रहे हो, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपको नहीं पता। शायद आपके पीठ के पीछे लोग बात करते हैं, आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, आपको खुलकर बताते नहीं हैं, ना ही अपने आइडियाज़ बताते हैं, ना ही आपके पीछे क्या बात किया जा रहा है बताते हैं। मुझे लगता है आपकी जो सराउंडिंग है, आपके वर्क प्लेस पर कुछ लोग नेगेटिव है वहाँ पर, जो आपको बहुत कुछ, उनके दिमाग में, दिल में कुछ है और आपको दिखाते कुछ है। काफ़ी मैनिपुलेटिव किस्म के इंसान है आपके आसपास। तो इस तरीके के लोगों को पहचानने की कोशिश करें, इमोशनली इन्वॉल्व ना होए इस तरीके के लोगों के साथ। अपनी पर्सनल बातें इस तरीके के लोगों के साथ शेयर मत करें। आपकी लाइफ के लिए यहाँ पर आ रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आप जिसको प्यार करते हो, चाहे फैमिली हो गया, अगर आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, पर्सन के प्रति, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ के प्रति लगाव है, तो आपका जो रिश्ता है वो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगा आगे जाकर। कोई भी उस चीज़ को आपसे छीन नहीं सकता है। जो आपका है वो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स खुद आपका साथ दे रही है। यहाँ पर आप कैंसर हो सकते हो, ठीक है, यूनिवर्स खुद आपका साथ दे रही है, क्योंकि आप जो है ज़िंदगी में आपको कोई बुरी चीज़ टच नहीं कर सकता, क्योंकि आप हर एक चीज़ को काफ़ी ओपन माइंड के साथ डील करते हो, दूर का सोचते हो, आप पास का सोचने वाले इंसान नहीं हो। रेनबो यहाँ पर मैसेज है यूनिकॉर्न की तरफ से, ये बोल रहा है कि हर चीज़ में जो है थोड़ी सी आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मे बी सीरियसली लेते हो, थोड़ा सा हर चीज़ को हल्के में लेने की कोशिश करो। हर चीज़ तो नहीं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हल्के में लिया जा सकता है। आप अगर हर चीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ आप बहुत इम्पोर्टेंस दोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ हर चीज़ को करोगे, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप उस चीज़ में स्ट्रेस में रहोगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ को आप इतना
इम्पोर्टेंट मत दो। ज़िंदगी में 5 काम होते हैं, हम 5 काम को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, सबका इम्पोर्टेंस अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, घूमना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जब हेल्थ ख़राब होता है, तो उस वक्त आप डेफिनेटली हेल्थ को ही प्रायोरिटी दोगे। तो इस वक्त आप खुद को प्रायोरिटी दो, हर काम को सीरियसली मत लो। यहाँ पर आपके लिए स्पाइडर एनर्जी आया है। अगर आप कोई चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा डर रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपको रोक रहा है। आप हर उस चीज़ को तोड़ो अपने जीवन में न्यू स्टार्ट के लिए जो चीज़ आपको रोक रहा है। सपोज़ आपको कोई नया काम शुरू करना है, किसी से बात करनी है, पर्सनल लाइफ में, तो प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप क्या कर रहे हो, करने से पहले ही डर रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि डरना छोड़ो, ये सिर्फ आपके रास्ते को ब्लॉकेजेस दिखा रहा है। आप उस काम को करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। आप उलझ रहे हो अपने ही सोच में, जितना हो सके अपने ही सोच से बचो, ठीक है। पॉजिटिव सोचा करो और डरना तो दिल से निकाल दो, क्योंकि जितना डरोगे आप उतना ही ज़्यादा चीज़ों में फंसते हुए रहोगे। स्पाइडर किस तरीके से होता है, जाल बुनता है और एक दिन खुद ही वही जाल में पड़कर उसकी मौत हो जाती है। तो इसका मतलब आपका जो माइंड है वो ओवर थिंक करता है, हर चीज़ को ओवर एनालिसिस करता है, डरता है और डर कर या तो एफर्ट नहीं डालता और एक दिन उसको अफसोस होता है मैंने क्यों एफर्ट नहीं डाला, ये चीज़ मेरा हो सकता था। और एफर्ट अगर डालता भी है तो डर कर 100% एफर्ट नहीं डालता, तो उसको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, सक्सेस होगी या फेल्योर होगी, मैं क्यों 100% एफर्ट डालूं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो करना चाहते हो आगे बढ़ो। ज़्यादा देखिए कुछ चीज़ों में ज़्यादा प्लानिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कोई चीज़ में बिल्कुल 100% प्लानिंग डाल रहे हो तो मत करो। प्लानिंग की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है आप कुछ ओवर ही प्लान कर रहे हो कुछ चीज़ों के लिए। तो जितना आपने कर सकते हो उतना करो, आगे बढ़ो, ठीक है। सोच में फंसकर मत रहो। यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए एक ब्यूटीफुल सा मैसेज है। आपका जो लव लाइफ है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बदल रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही मायने में आपकी लव लाइफ में चेंज हो रही है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो जैसे मैंने बोला, जिन लोगों का स्मूथली चल रहा है, थर्ड पार्टी कोई भी फ्रेंड हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, उसको मत आने दो। लेकिन वैसे ही अगर आपका जो है पर्सनल लाइफ में लव रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रहा था, धीरे धीरे सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगा, और वो जो सिचुएशन इम्प्रूव होगा आपके दिमाग को वो चीज़ शांति देगी और आप अपने काम में भी ज़्यादा ध्यान लगा पाओगे। तो सही मायने में यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये न्यू बिगिनिंग ऐसा होगा कि चीज़ें बदलेगी। न्यू बिगिनिंग हम बोलते हैं कि चीज़ें ख़त्म हो जाती है फिर से स्टार्ट होती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो नया फेज आने वाला है, जो नया सीरीज़ आपका स्टार्ट होगा, वो ऐसा होगा कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ें बदलेगा, ना कि कुछ ख़त्म होगा। आपका वही रिश्ता रहेगा, लेकिन रिश्तों में फीलिंग्स चेंज होगी, रिश्तों में बातें चेंज होगी, बिहेवियर चेंज होगा, ये सब चेंज होगा, ठीक है। या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जॉब स्विच करोगे, इस तरीके की चीज़ें सेम रहेगी, बस थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज आएगा। यहाँ पर दूसरा मैसेज है पेशेंस एंड प्लीज़। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त गुस्से में आकर या फिर परेशानी में आकर कोई भी डिसीजन मत लो, क्योंकि आप जो डिसीजन लेना चाहते हो या फिर आप भगवान से जो दुआ मांग रहे हो, आपको हर चीज़ के बारे में नहीं पता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, हमें नहीं पता होती है। कोई इंसान का दूसरा साइड होता है, कोई जॉब हमें अच्छा लगता है, उसका कोई दूसरा पहलू होता है। अगर आप बहुत टाइम से कोई चीज़ का वेट कर रहे हो और अगर अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स भगवान आपको इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ हिडन फैक्टर्स है जो आपको नहीं पता है। आप जो भी प्रे कर रहे हो, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, भगवान से मांग रहे हो, पेशेंसली वो चीज़ को मांगो, लेकिन फिर से
काम करो उस चीज़ के ऊपर, फिर से जानने की कोशिश करो। अगर आप बार बार जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो और गुस्सा हो क्यों नहीं मिल रहा है, तो जानने की कोशिश करो आपको आपकी कौन सी स्किल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, पार्टनर ने रिजेक्ट किया है, शादी तक बात नहीं जा रही है, तो पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो एक्चुअली आपका जो भी काम रुक रहा है वो क्यों रुक रहा है, इंस्टेड ऑफ किसी के ऊपर गुस्सा करना, खुद को ब्लेम करना, ये सब। ठीक है ना। आपके लिए मेन जो बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ जानना यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, यू आर रेडी। आप जो भी काम करना चाहते हो अभी आप रेडी हो वो काम करने के लिए। शायद आपने अपनी स्किल इम्प्रूव किया है, आप अपने नॉलेज के ऊपर काम किया है, आपने खुद के ऊपर काम किया है, आपने बहुत सारी वो चीज़ किया है जिनमें आपकी खामियां थी, आपने वो खामियों को भर दिया है अपनी मेहनत और लगन से। अभी आप रेडी हो, एंजल आपको बोल रहे हैं आप रेडी हो, आपको जो करना है इस वक्त आप कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपका न्यू बिगिनिंग कब होगा, कैसे होगा जीवन में। ये आपके ओरेकल कार्ड्स है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स निकाल देती हूँ। याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो और आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेज होगा। साइन ऑल साइन के लिए है, आपका साइन अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है तो आप देखो, आपके पर्सनल लाइफ के लिए आया है जस्टिस, द टावर, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। ठीक है, तो अब आपके काम के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कुछ कार्ड लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, पेज ऑफ कप्स, okay, page of pentacles, one more card, द एम्प्रेस। ठीक है, मैं साइन यहाँ पर आपको बता देती हूँ। लिब्रा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है मूव। फिर आपके लिए मैसेज है द लायन स्पिरिट, ब्यूटिफुल। नेक्स्ट आपके लिए एंजल मैसेज यहाँ पर है। फिर आपके लिए मोनोलॉजी से मैसेज है एंड देन आपका एंजल मैसेज है फिर से। ठीक है, चलो मैं सेट कर लेती हूँ कार्ड्स को पहले। ओके गाइस, आई होप आपको अभी कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करूंगी। आपके जो पर्सनल लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि डाइवोर्स केसेस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि लिटरली आप बिल्कुल भी साथ नहीं रहना चाहते। डाइवोर्स केस चल रहा है हस्बैंड के साथ, तो कोर्ट में काफ़ी आगे तक बात गई है। तो आप अगर चाहते हो डाइवोर्स हो जाए, जो अच्छी बात नहीं है, बट अगर आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोसीडिंग कर लिया है तो मुझे डाइवोर्स के हो जाने का दिख रहा है। मुझे आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज दिख रही है। हो सकता है आप कोई रिश्ते से बाहर निकलो, कोई टॉक्सिक रिश्ता जो आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रहना पड़ता था, चलना पड़ता था, तो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से या फिर ऐसे रिश्ता जो जिसको आप बहुत ज़्यादा दिमाग से हैंडल करना पड़ता था दिल के बजाय। ठीक है, तो इस तरीके से रिश्ते से आप अगर बाहर आना चाहते हो, डेफिनेटली आप बाहर आ पाओगे और इसके बाद आप जो भी रिलेशनशिप में जाओगे वो रिलेशनशिप आपका फ्रेश होगा, न्यू होगा, उसमें लव एंड पैशन दोनों होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है, ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है या फिर होने वाला है, डिवोर्स केसेस चल रहा है, तो अब न्यू बिगिनिंग होने का वक्त है। कुछ टाइम के बाद सडनली चीज़ें सही हो जाएंगी, एंड हो जाएगी।
ये एंडिंग आपके लिए ज़्यादातर सही ही रहेगा। जिन लोगों के लिए बिल्कुल रिश्ता अच्छा चल रहा है उनके लिए चीज़ें स्मूथली चलेंगी। मुझे उनके लिए आगे कुछ अगर आपको लगता है मेरे रिश्ते में आगे कुछ ख़राब नहीं होगा, आपको सेंस है इस बात का कि आपका रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है और ये आगे वैसे ही चलेगा। पार्टनर की तरफ से इक्वल लव मिलेगा, पैशन मिलेगा, सब कुछ। जो इंसान कोई इंसान का वेट कर रहा है, न्यू पर्सन का वेट कर रहा है, मुझे लगता है कि एक हफ्ते से लेकर एक महीने के बाद उनकी जीवन में कोई नया इंसान आने वाला है। ठीक है, ये इंसान आपको प्यार देगा, आपको कदर करेगा और कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ भी उतना ही लगाव दिखाएगा जितना आपने इसकी तरफ दिखाओगे। ठीक है, मतलब इक्वल प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में। एक ही चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पर, जिन लोगों का डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम चल रहा है उन लोगों की पर्सनल लाइफ में कुछ एंड होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है, उसके साथ न्यू शुरुआत होने जा रही है। जो भी शुरुआत होगी ये आपके जीवन में एक बैलेंस लाएगी, एक जस्टिस लाएगी, फाइनल जस्टिस होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा प्रोफेशनल लाइफ के लिए। आपका यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स बता रहे हैं बहुत जल्दी आपको कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हो, जिन लोगों ने आज तक बिल्कुल जॉब नहीं किया, अभी अभी स्टूडेंट लाइफ आपका ख़त्म हुआ है और आप पहले जॉब का इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन डेफिनेटली बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज़ मिलेगा आपके लिए। पैसे का इम्पोर्टेंस आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है समझोगे। आपके लिए कुछ ना कुछ जॉब में ऑफ़र है आपके लिए। नई जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डेफिनेटली है, लेकिन उसके साथ मैं बोलूँगी कि आप जो भी डिसीजन लेते हो अपने जॉब के रिगार्डिंग, उसको आपको दिमाग से लेना है, क्योंकि दिल से जब आप कोई फ्रेंड बोल रहा है यहाँ जॉब करो अच्छा रहेगा, या फिर किसी ने सजेस्ट किया ये जॉब छोड़कर वहाँ करो, स्विच कर दो ऐसा जॉब छोड़कर वैसे जॉब को, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि दिमाग से काम लो, खुद सोचकर कुछ भी जॉब ऑप्शंस ट्राई करो। क्योंकि आप अगर इमोशनल सोचकर हो जाओगे, जॉब ऑप्शन ट्राई करोगे, हो सकता है आपको उस तरीके का सक्सेस ना मिले, लेकिन आपकी करियर में मुझे ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली छोटा हो, बड़ा हो, कम हो, ज़्यादा हो, दिख रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की सैलरी बढ़ सकती है। ठीक है, ज़्यादा पैसा आ सकता है। मुझे लगता है कि आप लोग इन दिनों जो है सेविंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो, या फिर आगे नहीं दे रहे थे, आगे नहीं मतलब अभी तक नहीं दे रहे थे। और अभी आपके लिए ये सजेशन भी ले सकते हो कि फोकस करो सेविंग के ऊपर, ज़्यादा आपका पैसा स्पेंड हो रहा है तो फोकस करो। ठीक है, पैसे को संभालने की। अगर आपने बिल्कुल कोई न्यू जॉब स्टार्ट करने का सोचा है तो ट्राई करो, क्योंकि आपके लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी आप अगर ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप बैठ जाओगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है जो लोग ऑलरेडी अच्छा जॉब करते हैं, ऑलरेडी सेटल है, 2-3 साल से कर रहे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, एंड जो लोग खुश है अपनी जॉब के साथ प्रोफेशनल लाइफ में, मैं खुश हूँ, मेरा जितना सैलरी आ रहा है, जितना मैं काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मैं खुश हूँ इससे। ठीक है, इस तरीके की सोच जिन लोगों की है वो अच्छी बात है, क्योंकि आप सेटल हो। लेकिन अगर आपको अचानक से करियर में कहीं पर स्टॉप दिख रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है, आपने एक्चुअली में एक बाउंड्री सेट कर लिया है, मुझे इतना सक्सेस मिल रहा है, इतना मैं आगे बढ़ रही हूँ, सैलरी आ रही है, बस इतना। लेकिन आपके लिए यहाँ पर कुछ और भी इंतज़ार कर रही है जो आपकी ज़िंदगी में और भी अच्छा होगा। तो कुछ चीज़ें ट्राई करके देखो, नई नई चीज़ें आप अपने करियर में ट्राई कर सकते हो। रिस्क नहीं लोगे, लेकिन डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो करियर में। कोई अननेसेसरी वर्क आपके ऊपर आ सकता है। मुझे लगता है कि जो आप बिल्कुल करना नहीं चाहते, आने वाले दिनों में थोड़ा सा आपके ऊपर काम का प्रेशर आ सकता है, तो इसके वजह से आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, वो चीज़ निकल जाएगी, क्योंकि इससे आपका पर्सनल फ़ायदा होगा। ठीक है, बाकी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट अगर आप अपने करियर में देख रहे हैं, डेफिनेटली ये चीज़ मुझे दिख रही है
कि ये जो न्यू स्टार्ट है ये आपको कोई ऑफर लेटर के साथ मिलेगा, ठीक है, या फिर न्यू जॉब के साथ मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है मैजिक। आप ये मैजिक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी ड्रीम जॉब के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए आप आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है यहाँ पर मेरा नहीं होगा, या फिर पर्सनल लाइफ में इसके साथ मेरा रिकन्सिलेशन नहीं होगा, उसके साथ रिश्ता नहीं होगा, उससे शादी नहीं होगी। जिस भी बारे में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपकी एक उम्मीद टूट सी गई थी, मतलब वो चीज़ आपका होगा। और अगर आप कुछ भी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, आपका लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, तो इंतज़ार कीजिए, आपके जीवन में एक मैजिक होने वाला है, एक चेंज आएगा, जो चेंज सच में मैजिकल होगा और आपको और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बिलीव होगा कि भगवान ऐसा करते हैं, सही वक्त पर भगवान सही चीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। लायन स्पिरिट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर वक्त है मेहनत का, ठीक है, आपके जीवन में जो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग होगा, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत भरा होगा। या तो आपने ऑलरेडी मेहनत कर लिया है, इसके लिए आपको रिजल्ट मिलेगा, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत भरा होगा। कोई भी हो, ये चाहे लव लाइफ में हो, करियर में हो, जैसे होता है ना, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, इस वक्त आप जो नई शुरुआत चाहते हो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ पाने के लिए एक्सट्रीम लेवल तक मेहनत करते हैं और बस कर गुजरते हैं उस तरीके का। और जो चीज़ में आपका जुनून है वही चीज़ में आप अपनी एनर्जी एफर्ट डालें, ठीक है। बाकी अननेसेसरी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसमें इतना एनर्जी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो छोटी मोटी बातों से हो जाएगी। आपको जो लगता है ये मेरा पैशन है, ये नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा, तो आपको लायन की तरह वो मुश्किल भरा काम करना है। लायन स्पिरिट और भी एक बात बताता है कि जिससे सब डरते हैं, ठीक है, डरते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को डराता है, इसका मतलब ये है कि उसके पास पावर है, उसके पास स्ट्रेंथ है, ठीक है। सो लियो आप हो सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो माइंड में स्ट्रेंथ है, मेंटली आप जितने स्ट्रॉन्ग हो, आपको आपके ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपको बहुत आगे लेकर जाएगी, लोगों के सामने ये आपकी एक अलग पर्सनालिटी रखेगी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है सरेंडर टू द डिवाइन। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हो या फिर वैसे ही जीवन में बहुत कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए मैसेज है कि भाई सरेंडर करके रहो, क्योंकि डिवाइन एक ऐसी चीज़ है जो पता नहीं हमारा मन कब बदल देता है, कब हमें क्या देता है। तो आप अगर सरेंडर करके रहोगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि सर झुकाकर रहो। सरेंडर का मतलब ये होता है कि हम यूनिवर्स पर बहुत कुछ छोड़ते हैं, ठीक है। जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप अगर कोई भी सिचुएशन में ऐसे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ एक बार ट्राई करो। बहुत अगर हाथ पैर आपने मार लिया है। स्पिरिचुअल टीचर का यहाँ पर मैसेज है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज है। आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपको एक लाइफ पर्पस मिलेगा, ठीक है। जो भी आपका लाइफ पर्पस है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका लाइफ पर्पस एक ही काम हो, 2-3 हो सकता है, या फिर आपका जो भी है, ठीक है ना, जो जिसके लिए आपने जन्म लिया है वो लाइफ पर्पस आपको समझ आएगा और उसके साथ आपकी अवेकनिंग होगी, उसके साथ आपकी एक नई शुरुआत जीवन की हो सकती है। जीवन का हमेशा नई शुरुआत कुछ चीज़ें ख़त्म होकर ही नहीं होता है, हमारे जीवन चलता रहता है, उसके साथ कुछ शुरू होता है, एक न्यू साइकिल, न्यू फेज, तो वो नई शुरुआत है। तो बहुत सारे लोगों को अचानक से यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में बिलीव आएगा, टारो रीडिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, रेकी हीलिंग में, इस तरीके की चीज़ों में आएगा और आप एक स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो, ठीक है। अगर ये सब भी नहीं करते तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, ठीक है। दूसरा है आस्क व्हाट यू वांट। मुझे लगता है आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है आप मांगो, खुल के मांगो। मुझे पता है मांगने से हर चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन मांग तो सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स से मांग सकते हो, आपके चारों तरफ जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे मांग सकते हो। मांगना भी अगर नहीं चाहते, एक बार खुल के बताओ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं ये एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहता, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, एंड दैट्स इट।
आपकी अपने आप आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यू नो, बी ए जेंटल सोल, एक बच्चे की तरह फील करो, जिसको जो चाहिए वो बोल देती है, इसलिए उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा सटल है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग दिल में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, एक बार बोल के तो देखो। एंड आपके लिए यहाँ पर एंजल मैसेज है, इन द नियर फ्यूचर, आपकी नियर फ्यूचर में न्यू बिगिनिंग होने वाली है जीवन का, ठीक है। और बहुत ही जल्दी आप नियर फ्यूचर में ये चीज़ फेस करोगे। और मुझे ज़रूर बताना कौन सी कौन सी जगह पर आपका न्यू बिगिनिंग हुआ है, कौन सी फील्ड पर हुआ है, या फिर किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें ऐड हुई है, स्टार्ट हुई है, तो आपका न्यू बिगिनिंग हो गया है स्टार्ट, ठीक है। मुझे ज़रूर बताना। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। ख्याल रखें अपना। बाय गाइस।